हेलो एवरीवन, मैं विशाल रावल स्वागत करता हूं आपका फॉर्चून मैग्नेट पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्मोकिंग के बारे में। हमने बहुत सी बार बहुत सारे लोगों को स्मोक करते हुए देखा होगा, या हो सकता है आपको भी ये स्मोक करने की आदत हो। दोस्तों, बुरा मत मानना, लेकिन स्मोकिंग जो है वो ना सिर्फ आपकी हेल्थ के ऊपर असर करता है, लेकिन आपके पैसों के ऊपर यानी कि आपके वैलेट के ऊपर भी बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट करता है। दोस्तों, हम जो है सिगरेट को बहुत छोटी समझते हैं, बहुत हम सस्ती समझते हैं कि 15 से 20 रुपए की एक सिगरेट है, पी लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो लॉन्ग रन में ये सिगरेट हमें बहुत कॉस्टली पड़ती है दोस्तों। तो क्या होता है ना कि हम जब ये सिगरेट स्मोक करते हैं तो हमें ये लगता है कि हम छोटी सी चीज़, एक टेंशन है या कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम सिगरेट स्मोक करते हैं। लेकिन वो असल में कोई हमारा टेंशन दूर नहीं करती, बल्कि हमारा और पैसा बर्बाद करती है। तो आपने कहीं कहीं आपके दोस्त होंगे, या कहीं आपके रिलेटिव्स होंगे, या कहीं कभी आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, तो इनको बिल्कुल भी आप छोटा मत समझना, बहुत पैसे वाले हैं ये लोग। क्योंकि अगर आप यंग एज के हो, ठीक है, और अगर आप स्मोक करते हो तो बिल्कुल ही समझ लो आप तो करोड़पति बनने वाले हो। क्योंकि आज आपकी हम जो है आदत छुड़वाने वाले हैं। आप या तो ये सोच करके सुन करके आप आपकी सिगरेट स्मोकिंग करना छोड़ दोगे, या फिर जो है आपको ये चीज़ रियलाइजेशन हो जाएगा कि आप बहुत अमीर आदमी हो, है ना। क्योंकि डरिए मत, वैसे मैं आपकी सिगरेट छुड़ाने नहीं वाला हूँ। अगर आप इतने मानने वाले होते तो आपकी माँ बाप की बात सुन के आपने छोड़ दिया होता स्मोकिंग। खैर, हम ये सब बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले इम्पैक्ट ऑन योर वैलेट, ठीक है। सो क्या इम्पैक्ट होता है आपके वैलेट के ऊपर? तो इम्पैक्ट होता ही है, लेकिन उसके पहले कुछ जानकारी जान लेते हैं कि ये इंडिया के अंदर कितने लोग स्मोकर्स हैं और कितने प्रतिशत लोग हैं जो वो स्मोक करते हैं। तो दोस्तों, कुछ स्टैटिस्टिक्स हम जो है हमेशा फॉर्चून मैग्नेट के ऊपर बात करते हैं, फैक्ट के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो इस स्मोकिंग के अंदर आप देखोगे तो इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 12% वर्ल्ड स्मोकर के अंदर। यानी कि 12% जितनी पॉपुलेशन है अर्थ की, उसमें से 12% ऑफ द इंडियन आर स्मोकर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक एस्टीमेट के अंदर आप देखोगे तो 70% जो मेल्स हैं, ठीक है, वो स्मोक करते हैं। ये एक सर्वे के अनुसार गूगल में मैंने सर्च किया था और मुझे मिला। और जो हमारी जो फीमेल्स हैं वो भी कम नहीं है, हो सकता है इतनी ज़्यादा नहीं स्मोक करती है, बट उनका भी कंट्रीब्यूशन 13 से 15% के बीच में है। और दोस्तों, हर साल इंडिया के अंदर 10 मिलियन पीपल विल डाई, यानी कि मोटा मोटा आप देखोगे तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग टबैको की वजह से मर जाते हैं। हो सकता है वो टबैको चबाने की वजह से हो सकता है, या फिर सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। लेकिन 1 करोड़ लोग, आप सोचिए कितनी बड़ी ये फिगर है। 1 करोड़ लोग मर जाते हैं। आई मीन, आई वॉज लिटरली अमेज्ड व्हेन आई रीड दिट। अच्छा, और एक चीज़ के ऊपर हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे सिगरेट के रेट आप देखोगे तो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ते रहते हैं। ऑलमोस्ट पिछले 5 साल के अंदर सिगरेट के रेट जो है वो डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये स्मोकिंग आपका जो वैलेट है उसके अंदर इतना बड़ा होल कर देगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। आप देखोगे जनवरी 2015 में सिगरेट के रेट 10 रुपये के आसपास थे। वही जो सिगरेट के रेट 2016 के अंदर हो गए 12, 17 के अंदर हो गए 14, अप्रैल के 2018 में हो गया 15, 17, 18, और आज 2020 के अंदर 20 से 22 रुपए की सिगरेट मिल रही है दोस्तों। और हम ना जब सिगरेट पीने शुरू करते हैं तब हम ये सोचते नहीं है कि 10-12 रुपए की सिगरेट है, हम लोग शुरू कर देते हैं पीना, और फिर उसके बाद में उसके रेट बढ़ते जाते हैं। 12 हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं, 17, 18, 20, 25, 35 और पता नहीं क्या, ठीक है। और कुछ फ्रेंड्स तो मेरे ऐसे भी है जो एक बार ब्रेक पे जाते हैं तो एक ही सिटिंग के अंदर 3 से 4 सिगरेट पी लेते हैं, और वो सोचते नहीं है कि क्या उसको कॉस्टिंग हो रही है, क्या उसके हेल्थ के ऊपर असर हो रहा है। उनको ये लग रहा है नहीं यार, अब बहुत टेंशन है, मेरे को तो पीना ही पड़ेगा यार, तू बस बकवास मत कर, मेरे को टेंशन मत दे। सिगरेट तो एक ही तो चीज़ है सिगरेट, जिसकी वजह से मेरे को टेंशन नहीं होती, वो भी तू मना कर रहा है ना। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी बताया कि लॉकडाउन के चलते जो 20 रुपए की सिगरेट है वो 30 और 35 रुपए की भी मिल रही है, और इसके बारे में ब्लैक भी हो रहा है, क्योंकि आज लॉकडाउन चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर, तो चीज़ें मिलती नहीं है और लोग पैसे देते हैं क्योंकि उनको पीना ही है ना। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर, हमारे फाइनेंस के ऊपर।
हमारे हेल्थ के ऊपर तो होता ही है, लेकिन हमारे फाइनेंस के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो एक्चुअल कॉस्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि हम 17-20 रुपए की सिगरेट समझते हैं, लेकिन एक्चुअल उसका इम्पैक्ट कितना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने खास आप लोगों के लिए ये कैलकुलेशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले जो रो है उसके अंदर ईयरली कॉस्ट ऑफ सिगरेट मैंने 8% के हिसाब से कैलकुलेट किया है, वो कुछ होता है 40,78,196 रुपीज़। मान लीजिए अगर यही आपने पैसा इन्वेस्ट किया होता 10% के हिसाब से, वो पैसा हो जाता आपका 49,30,000 रुपीज़ 657। क्योंकि आप स्मोक करते हो तो उसकी वजह से आपको हो सकता है कुछ मेडिकल आपको खर्चा भी आएगा, आपको ये चाहिए वो चाहिए, ये दवाई चाहिए वो दवाई चाहिए, है ना। तो उसका खर्चा यहाँ पे पकड़ा है मैंने 3.97, मोटा मोटा 4 लाख आप पकड़ ले, क्योंकि जो मेडिकल का एक्सपेंस है वो हर सालाना 15% के हिसाब से बढ़ता है। जो चौथा वाला कॉस्ट है वो अगर आपने यही पैसा अगर इन्वेस्ट किया होता 4 लाख, तो वो 30 साल के अंदर हो जाता कुछ 31,55,000। और क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस आपको इंश्योरेंस का भी पैसा खर्चा करना पड़ता है, वो यहाँ पे पकड़ा है 1,80,000। और इफ इंश्योरेंस कॉस्ट गेट इन्वेस्टेड, ठीक है, तो ये पकड़ा है मैंने 10% के हिसाब से, वो अगेन हो जाता है अराउंड 31,40,000 रुपीज़। सो इस सबका टोटल करते हैं ना दोस्तों, तो ये जाता है कुछ 1,58,00,000 के आसपास, है ना। मैंने बोला था ना आपको कि ये सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं। तो अगली बार जब भी अगर आपका तो कोई दोस्त सिगरेट स्मोक करे ना, तो उसको बोलना दोस्त तू सबसे बड़ा अमीर है, तू ही पार्टी देगा आज की, है ना। तो देखो ये जो है ना, ये कैलकुलेशन मैंने करी है, तो आप ये कैलकुलेशन को आइए देखते हैं थोड़ा विस्तार में, आपको चलो बताता हूँ मैं कैसे इसको किया है। ये सिगरेट कैलकुलेटर मैंने बनाया। नॉर्मली तो लोग PPF के लिए एक बनाते हैं, लेकिन मैंने सोचा ये टॉपिक आज तक अनटच्ड है ना, और ये बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट करता है, तो सोचा मैंने कि क्यों ना बनाया जाए। तो यहाँ पे देखिए आप ये कैलकुलेटर के अंदर आप 20 सिगरेट भी डाल सकते हो। अगर आप दिन के 20 सिगरेट पीते हो तो यहाँ पे आपका पूरा फिगर्स चेंज हो जाएगा। अब देखिए मैं वापस उसको 10 कर देता हूँ, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ सिगरेट यहाँ पे 10 डाली है, लेकिन एक्चुअल सिगरेट कॉस्टिंग तो 20 है ना। तो 20 डाल दिए, और नंबर ऑफ स्मोक यू डेज यू स्मोक इज 30। ऐसा तो होता नहीं है कि यार चलो आज दिवाली है तो आज नहीं पियेंगे, होली है तो आज नहीं पियेंगे, उल्टा छुट्टी के दिन तो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे 30 रखता हूँ। तो ये हो गया आपकी कॉस्ट 6,000 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ सिगरेट इन 1 ईयर आपकी हो गई मल्टीप्लाइड बाई 12, और यहाँ पे मंथली एक्सपेंस आपका जो है 500 रुपये मैंने जोड़ा है, और आपका सालाना हो गया 500 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू 30, तो ये हो गया आपका 1,80,000। अब यहाँ पे आप देखोगे, देखो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। यहाँ पे ये जो है ना, इसकी लिंक मैंने दे दी है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, आप एडजस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। आपको यहाँ पे 10 डालना है, 20 डालना है, जितना डालना है आप डाल करके आप खुद ही देख लीजिए कि कितना आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ये फिगर्स जो है, यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे टाइटल में लिया है, वो ये सब टाइटल्स है ना। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ईयरली सिगरेट कॉस्ट मैंने डाला है, उसके बाद में सिगरेट कॉस्ट इन्वेस्टेड होता तो कितना होता ये डाला है, उसके बाद में मेडिकल आपका जो 15% है ये यहाँ पे डाला है, उसके बाद में मेडिकल अगर एक्सपेंस आपका इन्वेस्ट करते तो कितना होता है ये यहाँ पे है, और इंश्योरेंस कॉस्ट आप जब भी कोई इंश्योरेंस लेते हो तो उसका भी तो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो ये आप देखोगे ना, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। आप देखिए, आप इसको ये वाला जो नीचे ब्लू कलर के अंदर हाईलाइट होता है ना, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये इसका सम हो रहा है ना। अब ये देखिए, तो ये सारा आपका सम हो गया। तो आप एक बार इसको विजिट कीजिए, डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए कि आपको आपके हिसाब से अगर आपको करना है, यू कैन प्ले अराउंड, ठीक है। तो इसके लिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप यू कैन गो एंड प्ले अराउंड इट, ठीक है। सो इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग मैंने आपको जैसे बताई, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1.58। यहाँ इसका बहुत बड़ा बंगलो ले सकते हो आप। BMW फरारी वाले लोग हैं जो सिगरेट स्मोक करते हैं, है ना। तो ठीक है, आइए ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता है ना सिगरेट स्मोकिंग के बारे में अगर हम बात करें ना किसी दोस्त को, तो ही डोंट लाइक इट पर्सनली। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं खुद जानता हूँ। ओके, ठीक है। सो फाइनेंशियली तो इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता ही है दोस्तों, लेकिन नॉन फाइनेंशियल इसके क्या इम्पैक्ट है।
वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। शायद आप जानना चाहोगे कि कैरियर पर्सपेक्टिव से आप देखोगे ना, तो जितने जो लोग स्मोक ज़्यादा करते हैं, ठीक है, उनकी कंपैरिजन होती है नॉन स्मोकर के हिसाब से भी, ठीक है ना। हमारे जो राइवल्स है वो काफ़ी वर्सटाइल होते हैं। अगर वो सिगरेट नहीं पीते हैं तो वो कम ब्रेक लेते हैं। जो सिगरेट पीने वाला है ना, वो हर घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे के अंदर उसको एक बार बाहर जाना ही पड़ता है। आईटी में अगर आप काम करते हो, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, किसी ऑफिस में काम, क्योंकि ऑफिस के अंदर तो पीना अलाउड है नहीं, आपको जाना पड़ेगा बाहर। बाहर जाओगे, आप चल के जाओगे, 10 मिनट आओगे, 1 घंटा आपका वेस्ट हो जाएगा। आपको उतना ज़्यादा मेक ओवर करना पड़ेगा, है ना। तो उसकी वजह से आपका जो कैरियर के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है। दूसरा होता है आपका फैमिली सफ़र होती है ना। एडवर्सली इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रंस अगर आप देखोगे तो जो स्मोकर है उससे कहीं ज़्यादा असर होता है नॉन स्मोकर के ऊपर, और ये एक पैसिव स्मोकिंग के अंडर आता है। पैसिव स्मोकिंग के अंदर आप देखोगे बच्चों के ऊपर, आपकी वाइफ के ऊपर, आपके मदर के ऊपर, सबके ऊपर ये असर करता है अगर आप घर में सिगरेट स्मोकिंग करते हो। तो इससे ना सिर्फ आपकी लेकिन आपकी फैमिली की भी इम्यून सिस्टम वीक होती है। तीसरा बड़ा रीजन है कि शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ। आपकी 5 सिगरेट जो है वो 1 घंटे की लाइफ आपकी ले लेती है, और उसकी वजह से आप देखोगे ना, जो स्मोकर बंदा है वो जो उसके एवरेज स्पैन जो है लाइफ का वो 10 साल कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द सिगरेट स्मोकिंग। चौथा बहुत बड़ा रीजन है क्वालिटी ऑफ गुड लाइफ इन मेडिकल। ठीक है, आप जब भी कोई मेडिकल इंश्योरेंस लेना जाओगे, जब भी कोई टर्म प्लान लेना जाओगे, तो जो स्मोकर कैटेगरी के लोग हैं उनका प्रीमियम हमेशा ज़्यादा होता है, उनको हमेशा ज़्यादा देना पड़ता है, और उसकी वजह से जो है उनका वो भी एक्सपेंस उनका बढ़ जाता है। पांचवी जो चीज़ है ऑन अ कॉस्ट, हमने ऑलरेडी देखा पिछली स्लाइड के अंदर कि वो जो है आपको 1 से 1.5 करोड़ के आसपास पड़ता है, और इट कॉस्ट यू इमेंसली। ठीक है, सो ये कुछ बातें हैं। अगर आप 25 साल तक अगर स्मोक चालू करते हो, अगर मान लीजिए कॉलेज ग्रेजुएट बंदा है, ठीक है, जो 25 साल के आसपास शुरू करता है और 55 की उम्र तक अगर वो कंटिन्यू करता है इसी तरह से, और कुछ लोग तो मैंने देखा है कि वो 75-80 तक भी स्मोक करते हैं, तो 50 साल। तो उस केस के अंदर सोचिए कितना इसका इम्पैक्ट होगा, ना सिर्फ फैमिली के ऊपर लेकिन हेल्थ के ऊपर भी। ठीक है, सो यहाँ पे एक और चीज़ है, मैंने देखी है, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, तो जब भी स्मोकिंग करते हैं ना, तो खाली स्मोकिंग तो नहीं उनको चलता है ना। सो स्मोकिंग के साथ में उनको चाय भी चाहिए, है ना। सिगरेट के साथ में चाय रहेगी तभी ज़रा आ जाएगा मज़ा। तो ये तो हमने जाना कि यार हम जो है स्मोकिंग के लिए हमें 1.5 करोड़ के आसपास चाहिए, लेकिन अगर सिगरेट के साथ में चाय मिल जाए तो, है ना, तो आएगा डबल मज़ा। तो इस केस के अंदर आप देखोगे तो चाय की कीमत भी लगभग उतनी ही होती है ना, 12-15 रुपए के आसपास चाय होती, तो जितने की सिगरेट उतनी की चाय, या फिर थोड़ी सी कम, है ना। तो इसका भी इम्पैक्ट आप देख लिए, आपका वैलेट के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ऑलमोस्ट डबल इम्पैक्ट हो जाता है इसका। अगर आपका 1.5 करोड़ यहाँ पे पकड़ रहे हैं, तो या तो 3 करोड़, अगर कम भी पकड़ रहे हो आप तो 2-2.5 करोड़ रुपए कहीं नहीं गए, अगर 30 साल के लिए हम इसको सोचते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ये एक बहुत ही बुरी आदत है। इसको चालू रखने से हमारी तो हेल्थ पे असर पड़ता ही है, हमारे फाइनेंस के ऊपर भी असर पड़ता है, और हम अगर चाहें तो एक बंगला बना सकते हैं इससे, हम चाहें तो एक फरारी गाड़ी ले सकते हैं, अगर फरारी नहीं तो एटलीस्ट BMW तो दोस्तों ले ही सकते हो आप, है ना। मैंने बहुत एक अच्छा आर्टिकल पढ़ा था APJ अब्दुल कलाम का, कि अगर आपका फ्यूचर नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप अगर आज आपकी आदत बदलोगे तो आपका फ्यूचर ज़रूर अच्छा बदलेगा। दोस्तों ये कोशिश थी मेरी, फाइनेंस के ऊपर टॉपिक तो हम कहीं बनाते रहते हैं, लेकिन सिगरेट के ऊपर और इस तरह से लाइफ के ऊपर मैंने कभी आज तक वीडियो बनाया नहीं है। अगर एक बंदा भी इसको सुन करके सिगरेट स्मोकिंग छोड़ देगा तो मैं समझूंगा कि ये मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। दोस्तों हमारे आजू बाजू ना ऐसे कई लोग हैं, कई फ्रेंड हैं, कई रिलेटिव्स हैं, कई बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो ये आदत से मजबूर है। वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। वो रोज़ सोचते हैं कि मैं कल छोड़ दूंगा, मैं आज छोड़ दूंगा, मैं दिवाली के दिन छोड़ दूंगा, मैं मेरे बर्थडे के दिन छोड़ दूंगा, मैं मंडे से छोड़ दूंगा, नहीं मैं 30 तारीख को छोड़ दूंगा। ये ऐसा करते रहते हैं लेकिन वो कभी कल नहीं आता। दोस्तों आप उनको हेल्प कीजिए, आप उनको फॉरवर्ड कीजिए ये वीडियो, आप उनको मदद कीजिए, आप उनको इनकरेज कीजिए कि ये किस तरह से वो छोड़ सके और इस बुरी चीज़ से मुक्ति दे सके। दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और
लाइक करके जरूर एनकरेज कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गोल बटन को दबा करके या फिर लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।